Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important article, and this article I have taken from class 12th unit 1st electrostatics. बहुत ही important article है, and these articles you have to see on my back side on the board. The article is prove that the electrostatic forces are conservative in nature. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो आर्टिकल्स हैं ये एग्जामिनर्स के द्वारा 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of articles if it will asked by the examiner in your final exam. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल है हमारा प्रूव दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. हमें प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं. तो हम कैसे प्रूव करेंगे? To prove this electrostatic forces are conservative in nature, we will show that the net work done means the total work done in moving a test charge particle say q naught over a closed path in an electric field is 0. अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव हैं, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हमें प्रूव करना होगा कि जो टोटल वर्क डन है किसी भी चार्ज पार्टिकल q नॉट को मीन्स अवर ए क्लोज पाथ, एक पॉइंट ए से चलेंगे और उस पूरे पाथ को कवर करते हुए क्लोज पाथ को हम ए पॉइंट पे आके रुक जाएंगे. इट मीन्स यू हैव टू डू सम वर्क फॉर दैट, एंड दैट वर्क इफ इट इज इक्वलेंट टू 0, इट मीन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर. तो चले स्टार्ट करते हैं. प्रूव करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, मैं यहां पर 2 पॉइंट ले रहा हूं. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी, एंड दिस इज द first path say L. This is the first path say L. मैं एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट को इस पॉइंट A से इस पॉइंट B पे लेके आता हूं. ठीक है, तो मैं मान लेता हूं लेट WAB be the amount of work done to move a test charge particle say Q naught from A to B along path L. मैंने मान लिया कि इस पॉइंट A से इस पॉइंट B तक Q नॉट टेस्ट चार्ज पार्टिकल को ले जाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा अलोंग पाथ L वो WA था, AB था. तो एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो WAB अपॉन Q नॉट. अब वर्क क्यों करना पड़ा? वर्क हमें कब करना पड़ता है? जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं. इट मीन्स द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज हायर देन दैट ऑफ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. इट मीन्स दैट विल बिकम इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल VB माइनस VA. इक्वेशन नंबर 1. इसी तरह मैं मान लेता हूं कि मैं अब टेस्ट चार्ज पार्टिकल मेरा कहां पहुंच गया? B पॉइंट पे. अब मैं B से उसे कहां लाऊंगा? A पॉइंट पे अलोंग द पाथ से L डैश. मैं उसे B से कहां लाऊंगा? A पॉइंट पे. तो मैं कहता हूं कि B से A पे लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा दैट इज WBA. लेट WBA be the amount of work done to move the test charge particle say Q naught from B to A along path L dash. मैं कहता हूं कि WBA मुझे वर्क करना पड़ा चार्ज पार्टिकल को B से A पे ले जाने के लिए along path L dash. तो एज पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तो WBA अपॉन Q नॉट. अब वर्क क्यों करना पड़ा?
वर्क अगेन आई एम सेइंग हमें कब करना पड़ता है, जब हम लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। इट मीन्स यहां से अगर हम यहां जा रहे हैं तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज हाइयर देन दैट ऑफ द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट बी, दैट इज VA माइनस VB, इक्वेशन नंबर 2। तो ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, दोनों को ऐड करेंगे तो WAB अपॉन Q नॉट प्लस WBA अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। दोनों के वर्क को मैंने ऐड कर दिया। जब दोनों का वर्क, यहां का वर्क था WAB, यहां का वर्क था WBA, जब दोनों का वर्क ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब टोटल वर्क आ जाएगा टू मूव द चार्ज पार्टिकल Q नॉट ओवर ए क्लोज पाथ L फ्रॉम A to B एंड B to A। तो ये कट गए आपके सामने सारे, तो ये आ गया WAB अपॉन Q नॉट प्लस WBA अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 0। WAB कहाँ का वर्क था, A से B। WBA कहाँ का वर्क है, B से A। तो जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, टोटल वर्क टू मूव द चार्ज पार्टिकल Q नॉट फ्रॉम A to B, B to A over a closed path L, that is W upon Q naught is equal to 0. But as you know that Q naught is not equal to 0, it means W is 0. It means the total work done to move the charge particle, say Q naught test charge particle, from A to B and B to A along path L and L dash means over a closed path L, over a closed loop in electric field is 0. अगर वर्क 0 है तो मैंने पहले भी कहा था, it means the electrostatic field are conservative in nature. If electrostatic field is conservative in nature, it means the electrostatic forces are conservative in nature. So this is the article, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में 4 मार्क्स का ये पूछ लिया जाता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of articles or attempt in a beautiful manner if it will asked by the examiner in your board exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।